बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट आमना मलिक आपको आपके फेवरेट लाइव प्रोग्राम जो कि कुकिंग शो टाइप हमारा इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है 92 की तरफ से, उसमें आपको वेलकम करती हूँ। और मुझे उम्मीद है जनाब आप सब बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद भी है और आप दुआ भी है कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी तरह वेट कर रहे होंगे जैसे हर एपिसोड का वेट कर रहे होते हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि गपशप तो चलती रहेगी। आज का प्रोग्राम भी बहुत स्पेशल होने वाला है। मुनीरा कैसी हैं आप, और शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी डिशेस हमेशा की तरह मज़े की। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हमेशा की तरह मज़े मज़े की डिशेस आपके लिए लेकर आती हूँ, तो मेरा ख्याल आज भी आपको बहुत इंतज़ार होगा कि आज मैं कौन सी फेवरेट आपके लिए डिश लेकर आई हूँ। तो ये भी बहुत फेवरेट डिश है और मेरा ख्याल है कि जो लोग स्टेक को बहुत पसंद करते हैं, और आपको पता है कि मोस्टली स्टेक्स जब आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो काफ़ी आपको एक्सपेंसिवली इसको ऑर्डर देना पड़ता है। तो मैं आपकी इस मुश्किल को करूँगी आसान और आपको बनाना सिखाऊंगी स्टेक, साथ में विद टमाटो सालसा। आजकल टमाटोज़ का सीज़न है, बहुत टमाटोज़ हर जगह मुझे नज़र आ रहे हैं। महीने का इसका सालसा बनाते हैं और मैंने तो उसको घर में बना के रखा भी हुआ कि अगर आपका दिल करता है आपने सालन नहीं भी बनाया तो आप इसको थोड़ी सी इसमें वेरिएशन सालसा में ऐड करके आप उसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। क्या तो बिल्कुल, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेक विद टमाटो सालसा, और दूसरी जो रेसिपी है वो अगेन बहुत ज़बरदस्त है समर के लिहाज से। वो है हमारा फतूश सैलड, जिसमें तमाम आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगे वेजिटेबल के, साथ में चंक्स होंगे चिकन के। आप इसको ग्रिल्ड में कर लें, आप इसको टिक्का फ्लेवर में कर लें, आप इसको बारबेक्यू में कर लें। इसको बना के बॉक्स में रखें। जो लोग थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि उन्होंने इस दफ़ा थोड़ा सा अपना मेन्यू बनाना है तो आप इसको ज़रूर अपने मेन्यू में शामिल करें। ये बहुत ज़बरदस्त सैलड है जी मुनीरा, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी बिकॉज जो हमारी किचन की जो शेल्फ होती है ना वो पहले से मैनेज होके मुनीरा ने इतनी, देखे आपको कहते हैं ना चाहे वो घर हो चाहे किचन हो, कि आपका मिजाज पता लग जाता है उससे कि आप कितने नफीस हैं। और मेरे ख्याल से मुनीरा थ्रू आउट आप किचन को भी मैनेज कर रही होती हैं कि ये सारी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी स्टार्ट करते हैं मुनीरा, बिल्कुल। तो ये एक स्टेक का पीस है, आपको बता दूं मैं, इसको मैंने सिर्फ अभी सॉल्ट एंड क्रश चिली लगाई है। बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके सामने लगाऊंगी, ठीक है। सॉल्ट और चिलीज़ लगाने का मकसद ये है कि इसमें ज़रा थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। जैसे कि हमेशा बताती हूँ मैं, वैसे अगर आप बाद में ऊपर स्प्रिंकल भी करेंगे तो फिर थोड़ा सा वो तेज़ उसका हो जाता है। इसमें मैंने ऐड किया सबसे पहले तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने और इसमें ऑयल यूज़ की है, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल, साथ में क्यूमन इसमें जाएगा यानी कि ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें गार्लिक जाएगा। गार्लिक वैसे मैंने इसमें चॉप करके इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें पेपर जाएगा यानी कि काली मिर्चें जाएंगी, ठीक है। सॉस जाएगा और साथ में इसकी स्टेक सॉस है वो जाएगी, ठीक है। क्या बात है इसमें जी जनाब, स्टेक्स बन रही हैं हमारे लाइव प्रोग्राम में, लाइव देखने जा रहे हैं आपकी कैसे बनती है स्टेक्स। और मुनीरा आपको पता है आज के प्रोग्राम की एक तो हम सारा हर रोज़ हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें डिफरेंट डिशेस होती हैं जो इसको बिल्कुल डिफरेंट और न्यू और मुनफरिद बनाती हैं। और साथ साथ जनाब आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सामिया खान। तो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है, तो ऑडियो वीडियो कॉल जिस तरह भी इंटरेक्ट करना चाहें यू कैन इंटरेक्ट। और साथ मुनीरा से जनाब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मज़े की डिशेस की। इसमें गैस सोया सॉस, देखें जितनी भी आपकी सॉसेज होंगी वो आप अगर उसी टाइम ऐड करके थोड़ी सी 5 मिनट भी रख देंगे तो काफ़ी उसके लिए इनफ है। आपने ये ध्यान करना है कि जो आपका ग्रिल्ड है वो पैन अच्छा खासा तेज़ गर्म होना चाहिए। आप इसको रख दें, जैसे कि मैंने भी इसको चूल्हे पे रख दिए। उससे ये हो कि एक तो उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जब हम ग्रिल्ड की बात करते हैं तो जब तक आपके चिकन के ऊपर जब उसकी लाइंस ग्रिल्ड की नहीं आएंगी तो वो एक आपको पता ना कि वो लगता नहीं जैसे आप ग्रिल्ड चीज़ खा रहे हैं। तो उसका आपने ध्यान करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक चीज़ ये पैन नहीं है ग्रिल्ड वाला तो कोई बात नहीं, आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं, आप इसको अपने फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रिल में नहीं आएगा। वो फिर ये होगा कि आप इसको हल्का सा शैलो फ्राई करके उसको दम पे हल्का सा रखेंगे। उससे ये होगा कि इसका कलर तो आ जाएगा और जो उसकी सॉसेज हैं उससे ही इसका कलर जो डार्क ब्राउनिश कलर में होगा वो उसका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुनीरा, ये मुझे आपकी जो ग्रिल वाली बात है ना, इससे मुझे एक बात याद आती है कि जब मैंने नई नई चाय बनानी सीखी तो मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल के ना फटाफट, तो मेरे अब्बा ने मुझे समझाया कि नहीं पहले पानी गर्म करना है फिर, और अक्सर फिर मैंने क्या किया जब कोई करीब नहीं होता था ना मैं फटाफट वही कर लेती थी। फिर देन आई रियलाइज्ड कि चाय तो जनाब अच्छी नहीं बनती, फिर वो कोई पीता ही नहीं है। ऐसे तो ये कॉल आ गया जनाब हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, किधर से?
मिस मलिक, मैं बात कर रहा हूँ, अली मेरा नाम है, मोहम्मद अली, और मैं कॉल कर रहा हूँ इंग्लैंड के टाउन लेचवर्थ से। क्या बात है, एंजॉय करें आप पाकिस्तान के पकवान अली? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई और रिक्वेस्ट? आपका शो बहुत ज़बरदस्त। जी, एक रिक्वेस्ट है मिस किरण से, नो सॉरी, मुनीरा से। मिस मुनीरा। जी। मैं ना अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को काफ़ी सारी चीज़ें नए आपके शो में देख के, और फिर उनको फिर तस्वीरें भेजता हूँ, फिर वो मुझे से पूछते हैं कि आप तो शेफ़ हो गए, बहुत ज़बरदस्त हो गए। तो मैं उनको कहता हूँ, भाई पाको ने अभी शेफ़ बना दिया, और 92 न्यूज़ ने काफ़ी प्रोग्राम देखे, मैं बहुत सारी चीज़ें बना लिया। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा इसका सराहा और कितने अच्छे तरीके से आपने क्यों बताया। कोई फरमाइश है तो बताएं प्लीज़। एक चीज मुझे ये पूछनी है प्लीज, कि जैसे obviously it's out of the context whatever you are teaching today, it's out of the context for that one. अब मुझे चिकन कॉर्न सूप मैंने बना लिया था, but it's quite watery, अच्छा पानी जैसा क्यों उसमें मैंने चिकन को बॉईल किया और उसके साथ विद बोन्स, और फिर कॉर्नफ्लावर ऐड किया, फिर अंडे इसको बीट करके एग वाइट वो शो इसमें ऐड कर दिया, और लेकिन वो जो एक बाजार से कभी हम किसी भी चाइनीज रेस्टोरेंट से जाके चिकन कॉर्न सूप जब पीते थे पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी अक्सर कभी साउथ हॉल चले जाएं तो वहाँ से पी लेते हैं, तो वो जो बाजार में जो टेस्ट है वैसा टेस्ट नहीं है, वो उसमें पानी जैसा टेस्ट था, मतलब बहुत ही थिन जैसा रहता है, जैसे I don't know how to describe it. वो मैं अपनी बात I think we understand Ali. Thank you so much for your call. We'll get back to you with this. बताते हैं आप। जी बिल्कुल, आपकी मैं पॉइंट आपकी बात समझ गई हूँ। बेसिकली एक तो आपने जब चिकन की जब स्टॉक निकालना है वो आप कोशिश करें कि आप उसकी बोन्स का निकालें। सेकंड, जो आप कॉर्न आपने जैसे कि बताया वो आप ये देखिए कि कॉर्न जैसे कि मेरे पास आपको नज़र आ रहे हैं, मैं जब भी इसको यूज़ करूँगी तो मैं इसका पानी बिल्कुल ड्रेन आउट करके इसको यूज़ करूँगी। और कॉर्न और एंड स्टॉक आपने इनको इकट्ठा करना है, क्योंकि कॉर्न को जब आप ऊपर से ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो पानी छोड़ देंगे। और दूसरा ये कि जब आप इसको देख रहे हैं कि आपकी इसके अच्छी तरह से स्टॉक रेडी हो चुका हुआ है, तो आपने जो कॉर्नफ्लावर उसमें ऐड करते हैं वो बेसिकली मेरा ख्याल बहुत कम ऐड करते हैं, और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है, पतला सा हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि आप जो सूप आप जो बना रहे हैं उसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप इसको हल्की आंच में कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। कॉर्नफ्लोर जब भी ऐड करते हैं उसकी आंच फ्लेम फुल हाई होना चाहिए, और उसको तेज़ तेज़ आप मिलाएं। और जब आप उसमें अंडा ऐड करते हैं तो आपने अंडे की जर्दी उसमें ऐड नहीं करनी है, खाली सफ़ेदी दो लें, उसको अच्छे से बीट करें और फिर उसको लेयरिंग की तरह उसको तेज़ तेज़ हिलाएं, आपका सूप बहुत अच्छा और थिक बनेगा। जी इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से अब आप जरूर ट्राई करेंगे। और मुनीरा ने यहाँ पे हमारी स्टेक जनाब ऑलमोस्ट ग्रिल होने के लिए ब्यूटीफुल कलर भी इसका आ गया, क्या बात है, प्रॉपर ग्रिल उसकी वो जो लुक आ रही है ना, दैट्स व्हाई वी वर सेइंग कि बहुत ज़रूरी है कि आप प्री हीट करके अपने पैन या कुछ भी रखें, फिर कलर आएगा, फिर उसके बाद आप बेशक उसकी आंच आहिस्ता कर दें। ओके, ठीक है, बट यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि जनाब जल ना जाए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आंच को हीट को, जैसे मुनीरा ने अभी सूप के हवाले से भी बताया, व्हेन यू आर मेकिंग अ सूप यू नीड टू कलर जब आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसके कलर से डिफरेंट करने हैं तो फिर उसमें एक वक्त में आप एक ऐड करें ग्रिल्ड अपनी चिकन के जो पीस हैं, उसके बाद आप जैसे कि मैंने अभी इसको आपके सामने एक साइड से किया, लेकिन जब सेकंड साइड आपने करनी होगी तो आप उसकी सेकंड साइड इस वाली साइड पे करें, तो उससे ये होगा कि आपका जो जिग जैग बड़ा प्यारा आ जाएगा। लेकिन मैंने एक साइड पे एक रखी, दूसरी साइड पे दूसरी रखी है, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। क्या बात है जनाब, खुशबू भी बड़ी ज़्यादा आ रही है, मेरे ख्याल से मैं तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट और अट्रैक्ट हो रही हूँ इस स्टेक्स की तरफ, एंड आई एम श्योर कि मुझसे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं हो रहा, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट बनते ही। अच्छा, इसके साथ जो हमने आमना बनाना है सालसा, बिल्कुल, तो सालसा के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप काइंडली निकाल के रख लें ताकि आपको भी थोड़ा सा ईजी रहे बनाने में। उसके लिए आपको चाहिए प्याज चाहिए, एक तो हम बनाते हैं हमेशा हरा प्याज देते हैं, इसके लिए हमें चाहिए दूसरा वाला प्याज जो कि आमतौर पे हम हांडी में यूज़ करते हैं। ठीक है, इस साथ में हमें चाहिए लेमन जूस, साथ में चाहिए हमें ऑलिव ऑयल, साथ में हमें चाहिए टमाटर बिल्कुल अच्छी और ज़रा रेड कलर के फ्रेश हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, साथ में हमें चाहिए इसके लिए आप कॉर्न्स ले लें। ठीक है, मैंने कॉर्न्स लिए हैं, आप बीन्स भी ले सकते हैं, और साथ में आप लेंगे स्प्रिंग अनियन, सॉल्ट, काली मिर्चें लेंगे। जो आपके पास टमाटोज़ हैं उसको आपने पेस्ट फॉर्म में बना लें तो भी ठीक है, और अगर आपने इसको उबाल के और फिर उसका मैश कर लेंगे तो भी ठीक है।
साथ में हम इसमें लेंगे क्रश चिली, हॉट सॉस लेंगे और साथ में लेंगे ग्रीन चिली, थोड़ा सा उसको फ्लेवर देने के लिए। अच्छा, अगर सालसा में अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मज़ीद और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो कोई सी भी आप ले सकते हैं वेजिटेबल, जैसे कि आलू हो गया, और या फिर आपके क्या कहते हैं आजकल मार्केट में बीन्स बहुत आए हुए हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, आप इसको बॉयल करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या बात है मुनीरा, मेरा ख्याल से इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि मैं तो टोटली जनाब लॉस्ट हो गई हूँ इसमें। और जैसे कि मुनीरा ने बताया इसको सालसा, वो भी हम ट्राई करने वाले हैं, बना रही हैं मुनीरा मेरे ख्याल से। ये भी प्री हीट करके मुनीरा नहीं, ये तो सालसा नहीं, जस्ट बनाना है। ठीक है, क्या बात है। अच्छा मुनीरा, ये भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि कितनी देर तक जो हमारे स्टेक्स हैं उनको कितना टाइम चाहिए गलने के लिए, रेडी होने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, जब भी आपने स्टेक को डालना है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको कलर देने के लिए मैंने इसको फ्लेम किया था तेज़। अब ये पक रहा है तो उसकी मैंने आंच बिल्कुल लो कर दी है, दरमियानी, ठीक है, ताकि ये अंदर तक पक जाए तो उसमें जूसी हो जाएगा। क्योंकि इसमें लेमन जूस ऐड हुआ है, साथ में इसमें सोया सॉस भी है, साथ में इसमें नमक भी है, तो ये अंदर तक बहुत जूसी रहेगा। ये अभी तकरीबन इसको 3 मिनट एक साइड पे लगेंगे और तकरीबन 4 मिनट एक साइड पे लगेंगे। टोटल 7 मिनट्स में ये आपकी स्टेक, जो चिकन स्टेक है, वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो सालसा के लिए आपको मैंने बताया, मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और टमाटो जो ब्लेंड किए वो ऐड मेरे ख्याल से सालसा को यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और आप लोग भी लें जनाब यहाँ पे ब्रेक, कहीं नहीं जाना। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमारी एक और स्पेशल एपिसोड के साथ हम आपके साथ हैं। और मेरे साथ हैं आपकी फेमस वेरी नोन माशाल्लाह और वेरी प्रिटी सामिया खान। तो सामिया, कैसी हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हो? सबको मुबारक हो कि PSL खैर और आफियत से हो गया और हमारा एक सॉफ्ट इमेज चला गया लोगों को कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो खुद विक्टिम हैं। तो आई थिंक हमने पीसफुली, बड़ी हमारा सैल्यूट है हमारे सब इदारों को जिन्होंने एक मुश्तरका कोशिश से इसको सक्सेसफुल जो है बनाया है। और आप सब पाकिस्तानियों को जो जहाँ जहाँ है, आप लोगों को भी ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी हमारे लिए, तो अल्लाह पाक ने उसे पॉसिबल कर दिया एटलीस्ट जो है सेफली। बेशक। और मेरे ख्याल से सामने आपका भी बड़ा थैंक यू कि आपकी भी जितनी प्रेडिक्शंस थी वो बड़ी अच्छी तरह से उसको जनाब। आमना आप सोच नहीं सकती, मैं कहती हूँ लोग तलाक की पेशगोई माफ़ कर देते हैं, क्रिकेट पे गलत हो जाए नहीं माफ़ी मिलती। मैं पेशगोई करके मैं सजदे में पड़ जाती हूँ, अल्लाह मियाँ इसको जितवा दो, आइंदा नहीं कर। और मेरा ख्याल से जब क्रिकेट मैच की बारी आती है तो सारे पाकिस्तानी, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर, सारों के दिल जो है ना एक ही लेवल पे धड़क रहे होते हैं। कल भी मैं 92 पे थी तो मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल सवाल है, 2 मेरे बेटे हैं और आप दोनों में से पूछे कि प्यारा कौन सा है। ज़ल्मी भी अपनी टीम है और यूनाइटेड भी अपनी टीम है, लेकिन किसी एक ने तो विन करना था। तो कल रात को जब एक स्टेज पे लगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड लूज़ कर रही है, मैंने कहा अल्लाह पाक आज तो जितवा दे, आइंदा नहीं करूँगी मैं। क्या बात है जनाब। और यहाँ पे हम बताते चलें कि अब आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे? कॉल्स करें हमें, टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होगा, तो इंटरेक्ट का। तो मेरा ख्याल से सामने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और जनाब मंडे को ना हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं हॉरोस्कोप, ताकि सारे स्टार्स जो हैं वो खुश हो जाएं और सारों का जो हाल है, सितारों का खुश होना बड़ा ज़रूरी है। सितारे वरना आपको मैं कहती हूँ ऐसा गर्दिश में डालते हैं, और अल्लाह पाक सबको इनकी गर्दिश से महफूज रखें। एक तो हम ना अल्लाह का शुक्र है इस बार भी हमारे पास कुछ अच्छी खबरें हैं, और जब अच्छी खबरें देनी होती है तो मोराल भी हाई होता है। बुरी खबर को शुगर कोटेड करके देना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, एरीज से हम स्टार्ट लेंगे। जो आसमानी ज़ोडिएक का पहला साइन है एरीज, यानी बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं, इंशाल्लाह जी 26 तारीख से लेके 1 मार्च तक, बाकी तो सब डेट्स नहीं, हमसे 1 अप्रैल तक, बाकी तो सब डेट्स ठीक है एरीज आप लोगों के लिए।
सिवाय एक 29 और 30 मार्च आपने इंसोम्निया, कमर का दर्द, काम का लोड, अगर ये चीज़ें परेशान करें तो आपने थोड़ा सा अपनी केयर करनी है, अपनी हेल्थ को इन दिनों में खासा आपने ख्याल प्यार से रखना है। अच्छा, दूसरा बाकी इंशाल्लाह आप बड़े अरसे के बाद एरीज आपका साइन इतना परफेक्ट हुआ है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, एक अपने आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिश्तों का प्यार, एक मान सम्मान, तरक्कियाँ, तो अल्लाह पाक इस वक्त सारे सितारों का इतना प्यारा आपके लिए चल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। पैसे कमाने का टाइम है, चीज़ें बेचने खरीदने के लिए मुनासिब वक्त है, सिवाय अगर कहीं मोहतात रहना है तो लव लाइफ में, तो इन चीज़ों में ज़रा सा, ताकि कोई भी आपको कोई बेवकूफ़ ना बना जाए, दिल ना तोड़ जाए। अब तो शुक्र है सितारा सिक्योर हो गए, वरना 20 मार्च से पहले बड़ा ख़तरनाक था आमना। क्या बात। अगला सितारा आ गया टॉरस, यानी बुर्ज सौर वाले जो लोग हैं। अच्छा जी, इनका है 26 मार्च से लेके 30 मार्च तक, तो सारी डेट्स अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली फ्रंट पे हर सितारा ओके है, सिवाय 27 या 28 अपने किसी घर के फ़र्द की टेंशन ना हो आपको। लेकिन आपने 31 मार्च और 1 अप्रैल को ख़ास तौर पे अपनी सेहत की नीयत से सदका कर दीजिए या अपना ख्याल रखिएगा इन 2 डेट्स में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं, अच्छे सोलमेट्स मिलेंगे, मेंटली बड़े अरसे के बाद टॉरियंस आप पीसफुल फील करेंगे। जो कहीं किसी मुल्क हिजरत करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उनको कोई अच्छी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, इस वक्त में लक ट्राई करें। 16 मार्च से सितारे और भी पॉजिटिव हो गए। क्या बात है, ये तो खुशखबरियाँ ही मेरे ख्याल से सामने, माशाल्लाह जी। जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं। अच्छा जी, आज के दिन भी अल्लाह ताला करे कि जो पिछला दिन भी था गुज़श्ता और आज का दिन भी पैसों के लिए चीज़ें जो हैं वो ज़रा आपके फेवर में चल रही हैं। अगर किसी से लेने हैं तो तकाजा कर दें, क्योंकि ना नहीं होगी इस वक्त में। और बाकी ये वाला हफ्ता 1 अप्रैल तक सारे फ्रंट्स ठीक जा रहे हैं। अगर 27-28 को कुछ सफ़र किसी मकसद के लिए करना पड़ता है तो अल्लाह में उसमें आपको कामयाब करेंगे। हेल्थ अच्छी होगी, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा देंगे। नौकरी में तरक्की, नई नौकरी की तलाश, दोनों में सक्सेस मिलेगी। पैसों में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपको इस वक्त सेटिस्फैक्ट्री चलेंगी। दोस्तियां काम आएंगी, या जिस डिज़ायर की आप कोशिश पिछले कई अरसे से कर रहे हैं अब वो पूरी होने के सितारे जो हैं वो इंडिकेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, ये वाला हफ्ता पूरा आपका भी इस वक्त ठीक जाएगा और फैमिली फ्रंट पे भी हालात ठीक है। 1 अप्रैल तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ डराने वाली नहीं है। लव लाइफ में सितारा बेइंतहा सपोर्टिव है, या जो लोग बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं उनका सितारा सपोर्टिव है। जो लोग नए रिश्ते बनाना चाहते हैं या मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो कामयाबी की इंडिकेशंस हैं। और जो लोग शोहरत के मैदान में हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं, या जो सियासतदान एक अच्छी रेपो के चक्कर में है, तो इस वक्त सितारे बेइंतहा फेवरेबल है अपना इमेज बहाल करने के लिए या अपनी साख को एक कायम करने के लिए। तो इस मुबारक वक्त से फ़ायदा उठाएं। क्या बात है सामिया, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लेते क्योंकि इतना ज़बरदस्त खुशबू जो है ना, मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही होंगी। मीरा बताएं कि किधर हमारी कुकिंग पहुँची है। जी बिल्कुल, मैंने सालसा जो था वो रेडी कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से होगा, आपने इसकी देख के ये नहीं होना कि मतलब कैसा बनेगा। बड़ा खट्टा मीठा सा और थोड़ा सा स्पाइसी सा ये बनेगा, टमाटरों की चटनी टाइप। लेकिन इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की हैं उससे ये इसकी फॉर्म सालसा जैसी बनेगी। और साथ में आपको देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे प्रेजेंट किए। आपने आलू लेके उसको मैश कर ले, मैश पोटैटो था इसको थोड़ा सा डिस्प्ले बनाए, साथ सालसा इसका साथ रखें। और साथ में आप इसकी जो सॉस होती है स्टेक की वो हल्की सी थोड़ी सी लगाएं, तो मेरा ख्याल है आपके एक कंप्लीट या आपका मेन्यू सालसा के साथ बन जाएगा। क्या बात है, मेरे ख्याल से ये जो एक कॉम्बिनेशन है ना कि खाना भी हमारा बन रहा होता है और साथ साथ हम ये भी ये खुशियाँ पाकिस्तान के पकवान में जनाब बिखेर रहे हैं हम। और आप अच्छा काम कर रही हो कि लोगों के दिमागों को भी तस्कीन दे रही हो, उनके मेदों को भी तस्कीन दे रही हो। बिल्कुल, तो ये आपको बड़ा सवाब मिलेगा। क्या बात है, मेरे ख्याल से सामने यहाँ पे स्टेक्स क्योंकि हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, तो यहाँ पे रेसिपी कार्ड है स्टेक्स का हमारी टीवी स्क्रीन पे, तो यू कैन नोट इट डाउन नाउ।
होप कि आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि जनाब स्टेक्स जितने माशाल्लाह पाकिस्तान के पकवान में एक तो आपको लाइफ बनाने सिखा दिया और ऊपर से आई थिंक बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है कि जब आप घर में ऐसी चीज़ें बनाएं, बिकॉज steak is known to be a very expensive kind of dish. So it's very important that you can आसान कर दिए पाकिस्तान के पकवान ने सारे काम। तो अब चलते हैं सामने की तरफ और देखते हैं जनाब हमारा लियो मेरे ख्याल से लियो, गुड मेमोरी। अच्छा जी लियो, आपका थोड़ा सा स्टार्ट स्लो होने जा रहा है, थोड़ा सा आपको वर्कलोड परेशान करेगा, कुछ ना कुछ दिमाग के ऊपर अभी आपका रेस्टलेस होने की इंडिकेशन आ रही है, लेकिन 27 मार्च से एक अच्छे वीक का स्टार्ट हो जाएगा। 29 और 30 पैसों के लिए मवाफिक डेट्स आ रही हैं। 31 और 1 अप्रैल अगर ट्रैवल अंदरूने मुल्क करना पड़ता है तो डेट मवाफिक है आपके लिए। ख़ानदान के लोगों का ताउन इंशाल्लाह रहेगा, ख़ानदान में इंशाल्लाह खैरियत रहेगी। सेहत और जॉब वाला हाउस भी बेहतर चल रहा है। और जो लियोज़ कोई वीज़े के चक्कर में हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं इस वक्त में, उनके लिए भी बहुत प्यारा टाइम है। अच्छा, उसके बाद आ गया वर्गो, यानी बुर्ज सुंबला वाले जो लोग हैं। अच्छा जी, वर्गोस आपका भी थोड़ा सा वीक स्लो है, जो स्टार्ट है वो ज़रा स्लो है, लेकिन 29 मार्च से एक हैपनिंग और एक एक्टिव वीक का आगाज़ होता है। आपकी 31 मार्च और 1 अप्रैल आपको पैसों के लिए कोई ना कोई फ़ायदा दे के जाएगी। नए रिश्ते या रिश्तेदारियाँ मवाफिक चलेंगी। बच्चों की तरफ से इत्मीनान बख्श इंशाल्लाह हालात चलेंगे। लव लाइफ में सितारे मवाफिक हैं। सबसे ज़्यादा आपको अल्लाह ताला पैसों में कोई आसानी कर रहे हैं, तो अगर आप पैसों की कोशिश में इस वक्त हैं तो उसमें आपको सितारों की गैलेक्सी फ़ायदा पहुंचा रही है, उसकी जो पॉजिटिव रेज़ हैं। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक्रब वाले जो लोग हैं, अच्छा जी ये वाला वीक आपका बड़ा स्टार्ट बड़ा तेज़ होता है स्कॉर्पियंस, लेकिन 29, 30, 31 और 1 अप्रैल ये 4 दिन थोड़े से डाउन जाते हैं। तो आपने पहले 4 दिन में कोशिश करें कि अपने काम निपटाएं, ताकि अगर अगले 4 दिन स्लो भी होते हैं तो आपको कुछ चीज़ डिप्रेस ना करे। लेकिन इस वक्त में दफ्तरी मामलात, शहर बदलना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है, पोस्टिंग चाहते हैं तो वक्त अच्छा है, सेहत, नौकरी, इनमें सितारे मुवाफिक चल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। सिवाय अगर मोहतात रहना है तो कोई अगर आपको बिजनेस अगर अपॉर्चुनिटी ऑफर करे स्कॉर्पियंस, तो उसमें आप लोगों ने ज़रा सा मोहतात चलना है। अगला सितारा लिब्रा, यानी मेरा ख्याल से यार सामने ब्रेक बनता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी खुशियाँ हम जो बिखेर रहे हैं ना, तो लोगों को भी थोड़ी इतनी कहते हैं ना इतना ज़्यादा भी, तो ब्रेक जनाब यहाँ पे बनती है। पाकिस्तान के पकवान देखते रहे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मुनीरा अब देखते हैं जनाब किधर तक क्या डिश बना रही है। मुनीरा बताएं, व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, अब मैं बना रही हूँ फतूश सैलड। ये बिल्कुल एक मैं कहती हूँ कि जो बच्चे आम तौर पे बड़े और हमारे हम तो शौक़ से खाते ही हैं, जो बच्चे सैलड नहीं खाते, अगर आप उनको ये सैलड खिलाएंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसमें जो उनका एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो उसमें ऐड होने जा रहा है, वो है जी चिप्स। तो ये बहुत एक कहते हैं ना कि फुल एक प्रॉपर एक मील है। अगर आप दोपहर का लंच स्किप कर रहे हैं तो ये आप इसको अगर आपके बॉक्स में है तो मेरा हाल है कि ये इसमें प्रॉपर आपकी तमाम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल हैं, जिसमें मैंने आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें मैंने ऐड किए सबसे पहले लेटस यानी कि सलाद के पत्ते हैं, ठीक है, साथ में क्यूकम्बर है, प्याज है, इसमें टिक्के के चंक्स डालें, यानी कि आप देख सकते हैं कि बहुत ईजीली मैंने आपको अपनी कई 2-3 दफ़ा सिखा चुकी हूँ कि आपने कैसे टिक्के के फ्लेवर्स के अपने चंक्स बनाने, यानी कि इसकी बोटियाँ उसको बना के अपने बिल्कुल ये डाइट में आती हैं, ठीक है। ये इसको हम इसमें ऐड करेंगे, कॉर्न्स इसमें ऐड नहीं, इसमें थाइम ऐड की है, इसमें ऑलिव ऑयल इसमें गया है, इसमें क्यूकम्बर, साथ में ग्रीन चिलीज़, इसमें स्प्रिंग अनियन, ठीक है, इसमें टिक्के के चंक, स्प्रिंग अनियन, ऑलिव्स हैं, साथ में टमाटर है, मिंट साथ में जाएगा, पार्सले के इसमें जाएंगे पत्ते थोड़े से, इसमें
आप उसको एज ए वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी पाउडर फॉर्म में मिल जाती है इजीली, ठीक है। फिर उसमें हम जो उसकी टॉपिंग बनाएंगे, समक पाउडर होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसका अल्टरनेट ये कि आपने जेस्ट पाउडर लेना है, वो भी बहुत इजीली मिल जाता है। उसको आपने लेमन के साथ मिक्स करके आप इसकी ड्रेसिंग में इसको साथ शामिल कीजिएगा। साथ में इसमें लेमन जूस लें, गार्लिक लें, सॉल्ट लें, और साथ में हल्का सा आप फ्लेवर देने के लिए हनी के साथ इसको अच्छी सी टॉपिंग करके इसकी ड्रेसिंग बनाएं और आप ऊपर से इसके ऊपर गार्निश करें, तो आपका ये प्रॉपर एक अच्छा सा सैलेड रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए इसको। क्या बात है जनाब, मुनीरा इंग्रेडिएंट्स के नाम ले रही है और मैं जो है ना सोच सोच के खोती चली जा रही हूँ उसके सारे उसमें। भूल गए जी बिल्कुल मुनीरा की मतलब, और ऊपर से वो एक एक इंग्रेडिएंट, क्या ही बात है। सामने आपके लिए कॉलर है जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है और किधर से? जी, मैं शहला बात कर रही हूँ इटली से। ओके शैला, कैसी हैं आप एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सामिया को भी बहुत सलाम, उनके से भी मैंने बात करनी थी इसलिए आपको डिस्टर्ब किया, कॉल की। जी जी श्योर। जी 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 शहला बताएं, हुक्म करें। जी नहीं, हुक्म नहीं, बस आप बहुत अच्छी हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और आपसे बस थोड़ा सा मशवरा ये लेना था जी। कि जितने मैं रिश्ते संभाल के चलना चाहती हूँ वो मुझसे उतने ही दूर होते हैं, और फिर दूसरी ये फाइनेंशियली तौर पे भी थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ। जितनी कोशिश करती हूँ आगे जाने की, उतने ही समझे कि पीछे हो जाती हूँ मैं। ओहो, बताइए मुझे शहला, जल्दी से तारीख पैदाइश दे दें अपनी। मैं ये बस आपसे मशवरा करना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरा अपना फॉल्ट है या फिर मुझे लोग ही ऐसे मिलते हैं। शैला आप डेट ऑफ बर्थ शेयर करें प्लीज हमारे साथ अपनी। 16 मार्च 16 मार्च 19 हेलो 16 मार्च 1974 74। अच्छा शहला, कोई बॉर्न टाइम का आइडिया है? नहीं सामिया, बिल्कुल भी नहीं है। चलें हम। चलिए, थैंक यू सो मच शैला जी। सामिया, अच्छा शहला, आप अभी बड़ा सच्चा और खरा सवाल उन्होंने किया है, और मुझे अच्छी बात ये लगी है कि आपके अंदर अवेयरनेस है कि प्रॉब्लम कहीं मुझ में तो नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि आपके साथ, क्योंकि आप एक ऐसा प्लैनेट अपने फर्स्ट हाउस में लेके पैदा हुई कि आप लोगों का बहुत तेज़ी से अपनी तरफ झुकाव देखती भी हैं, और कुछ अरसे के बाद आपको लगता होगा कि लोगों के असल चेहरे मेरे पे रिवील हो रहे हैं। और आप में, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके अंदर मुनाफिकत नहीं है, जो सबसे बड़ा इशू है आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग आपके चेहरे पे आ जाती है। सबसे पहली बात कि अपनी नज़र ज़रूर उतारा कीजिए शहला, अपनी नज़र उतारे, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके कवर रहेंगे, क्योंकि मार्स की पोजीशन बताती है कि आपको ईवल आई हिट कर जाती है। बहुत सारे तरीके हैं नज़र उतारने के लिए। अगर मुश्किल कुछ भी लगे तो 21 बार सूरत फातिहा पढ़ के, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और 21 बार सूरत फातिहा भी नज़र बद का बड़ा परफेक्ट सा इलाज है, बड़ी तासीर है इसमें अंदर जो है। इसको पानी पी लिया, लेकिन अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहती आपके अंदर कोई फॉल्ट है, ये डेस्टिनी का फॉल्ट है। पिछले आपने 5 सालों में तो बहुत कुछ देखा है, आपने बड़ी रोलर कोस्टर देखी है, लेकिन अभी भी जो अच्छा टाइम शुरू होगा शहला, वो इस साल के नवंबर से शुरू होगा। तब तक चलती चलो ज़िंदगी के साथ, दिल पे कोई टेंशन ना लें। अब मैं लंबी बात, क्योंकि फिर हमारी बहुत लंबी हो चुकी। नीलम पहनिएगा, ब्लू सैफायर नीलम, और तरीका हम आपको बताते रहते हैं। अगर फिर भी कुछ सवाल रह गया हो तो आपने कल के शो में हमें फिर कॉल कर लेना है। जी मेरे ख्याल से थैंक यू साम्या और थैंक यू शैला फॉर योर कॉल। और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आप हमें डिस्टर्ब करते हैं, ये हमारे लिए, हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एंड आई एम श्योर दैट शी इज सेटिस्फाइड। तो चलते हैं जनाब, लिब्रा का स्टार सारे लोग बैठ के देख रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं। यानी बुर्ज मीज़ान वाले बड़े प्यारे लोग होते हैं, अक्सर कहीं ना कहीं डिम्पल होता है, आंखें प्यारी होती हैं। अच्छा जी लिब्रा, ये वाला हफ्ता स्टार्ट अच्छा तो नहीं है, लेकिन 31 मार्च से फिर स्टार्ट आपकी मर्ज़ी का हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर स्लो स्टार्ट होता है तो उस पर आपने वो, खैर आप बड़े हैप्पी गो लकी होते हैं, इसलिए आप लोग कोप अप कर लेते हैं ज़िंदगी के मसाइल के साथ। इस वक्त माशाल्लाह जो लोग घर बदलना चाहते हैं या नया घर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, बिगनिंग के लिए, बिस्मिल्लाह के लिए बेइंतहा मुबारक वक्त है। रिश्ते बहुत सारे आने के चांसेस हैं। जो लिब्रा कंवारे हैं, जिनको शादी के लिए सोलमेट चाहिए, उनका बहुत मुबारक टाइम है। हाँ, दोस्तियाँ अभी भी ज़रा सा सोच समझ के, अगर आप किसी दोस्त को नहीं छोड़ना चाहते या
चाहते हैं कि दोस्तियां ख़राब ना हो तो अभी भी थोड़ा सा संभल के चलिएगा। सेजिटेरियन शहला, मैं भी आपका जो मून स्टार चेक करी थी वो सेजिटेरियन था, तो उसको गौर से सुनिएगा। अभी दुआएं मांगिए सेजिटेरियंस, आपकी दुआएं कबूल होंगी। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आपके अंदर कुछ मल्टीपल फोबियाज आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको तंग करना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त का बेहतरीन इलाज रूहानियत है, वो जो भी जिस तरह अपने अल्लाह से आप कनेक्ट होना चाहें। अब बाकी पैसों के लिए सितारे मददगार रहेंगे, बच्चों की साइड से भी, लव्ड वन की साइड से भी सितारे मददगार रहेंगे। और ये वाला हफ्ता भी अल्लाह के हुक्म से ठीक है, सिवाय 31 मार्च और यकम की डेट को छोड़ के। सिर्फ इस डेट पे ज़रा सा मोहतात रहिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले जो लोग हैं, ये वाला हफ्ता जो है पूरा शुक्र है अल्लाह का जी, यकम अप्रैल तक सारी मून की डेट्स जो है आपके लिए सेफ़ हैं। अल्लाह पाक आपकी कोई डिज़ायर पूरी कर सकते हैं, दोस्तियां मददगार होंगी आपके, और आप माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद आपका सितारा क्राइसिस से निकला है। तो आप इस वक्त मौज कीजिए, लेकिन आपने सिर्फ पैसों के मामले में किसी पे एतबार नहीं करना। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। 11वां आसमानी सितारा एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों वाले जो लोग हैं, ये वाला हफ्ता सिवाय आज जो पिछला दिन गुजरा, ये 2 दिन थोड़े से स्लो थे, लेकिन 27 से शुरू होने वाला हफ्ता यकम अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज रहेंगे आप। बाकी अगर जो लोग फेम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। सिर्फ जल्दबाजी से परहेज़ करना, चाहे वो ट्रैफिक के मामला हो, चाहे वो मूवमेंट, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते भी, और दोस्तनुमा दुश्मनों से मोहतात रहना है। पाइसेस यानी बुर्ज हूत वाले जो लोग हैं, आपका ये वाला हफ्ता सिवाय 27 और 28 मार्च की डेट छोड़ के या 31 और यकम को थोड़ा सा खर्चा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप इस वक्त अगर कोई रूहानी सफ़र करना चाहते हैं तो सितारे की मदद शामिल हाल रहेगी, दोस्तों का ताउन आपके साथ रहेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, उनको लक सपोर्ट करेगी, और पैसे भी अल्लाह के फजल से मनोसलवा की तरह आते रहेंगे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में मनोसलवा जैसी आसानियाँ करें, किसी को भी पैसे की तंगी तो ना आए किसी को भी। और मेरे ख्याल से अल्लाह में सबको इसी तरह खुश रखे जिस तरह हम सामने सितारे इशारे दे रहे, अल्लाह पाक इसी तरह आप सबकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रोशनियाँ डालें। दें कि मेरा जो सैलड है वो भी रेडी हो चुका है। मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इसको देखिए कितनी ज़बरदस्त ना वो टेम्पटिंग लग रहा है, डिफरेंट कलर्स इसमें मेरे ख्याल से ना, आप देखिए कॉर्न, टमाटो, हर चीज़ इसके अंदर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को बहुत पसंद आने वाले, क्योंकि उसमें क्रंचेस जब जाएंगे चिप्स के तो बड़ा ज़बरदस्त एक इसकी लुक आएगी। ये देखिए ज़रा, ठीक हो गया। बस अब ये ध्यान के रखिए कि जब आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं, तो जैसे कि मैंने टमाटर ये दिखा सकती हूँ इसके विदाउट सीड्स डाले हैं, क्योंकि अक्सर जब आप कोई भी सलाद गर्मियों में बनाते हैं तो कोशिश करें आप उसके सीड्स मत ऐड करें गर्मियों में। हाँ, क्योंकि वो पानी छोड़ देते हैं, तो आपको जो सैलड आपने भी 2 से 3 घंटे चलाना है, 4 भी चलाना है, तो आपके मेरा आधा घंटा भी नहीं चलेगा। ओके, पानी छोड़ने से अच्छा। सारा सैलड आपका ख़राब हो जाएगा। ये ठीक हो गया जी। क्योंकि जनाब देखिए मुनीरा एक तो लाइव कुकिंग बता ही रही होती है, साथ साथ ये जो टिप्स दे रही होती है ना, उसको बड़ा अपने कॉलर है जनाब हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन बात करें, किधर से? हाँ, मैं इटली से बात कर रही हूँ और मैं मिसेस राशिद बात कर रही हूँ। ओके जी, मिसेस राशिद एंजॉय करिए पाकिस्तान के पकवान। जी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि मैंने फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिलाया है और फर्स्ट टाइम ही मेरी कॉल मिली है। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है। कोई क्वेश्चन या कोई रिक्वेस्ट मुनीरा के लिए या सामिया के लिए, कोई सवाल? जी सामिया से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने थे। सामिया मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं जितने भी चैनल्स आते हैं आप आती हैं, मैं आपको ज़रूर देखती हूँ। देखिए मैं आप कान से पकड़ के बिठा ली अपने आप को। 92 की जो स्पेशल सर्विस है कि वो लंदन के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जी जी प्लीज़ मिसेस राशिद अपना क्वेश्चन बता दीजिए पहले। जी जी मैंने ये सामिया से पूछना था कि मेरे हस्बैंड जो है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। वो बैक टू बैक होते जा रहे हैं। ओहो, आप प्लीज जल्दी से डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ शेयर करें। जी अपने हस्बैंड की बताऊं या अपनी? नहीं अपने हस्बैंड की बताइए। अपनी? अपने हस्बैंड की।
जी, उनकी है 26 नवंबर 1976। 1976। थैंक यू सो मच मिसेस राशिद। नाम नाम? मिसेस हेलो राशिद अली। जी, ठीक हो गया थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों को एक बात हम कह दें कि अगर सपोजिंगली आप लोगों को अपने आज के जवाब से तसल्ली ना हो तो आप लोग कल भी कोशिश कर सकते हैं, अगर कोई मैं ना कवर कर यहाँ पे पाऊँ। मेरा ख्याल से मिसेस राशिद को कराते हैं वेट और लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखती रहें जनाब पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और जनाब चलते हैं मुनीरा के पास और देखते हैं हमारे पकवान की सूरत हाल। मुनीरा शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी, जैसे कि आपको पता है कि फतूर सैलेड के लिए आपने जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं आपने उन सबको इकट्ठा मिला के टॉस कर लेना है। आपने अगर उसको थोड़ी सी सीजनिंग देनी है तो अपने हिसाब से सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ दे सकते हैं। और दूसरा जो आपने इसकी ड्रेसिंग करनी है, आपको मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। ड्रेसिंग के लिए आपको उसके लिए ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, साथ में गार्लिक क्रश किया हुआ, साथ में सॉल्ट एंड ग्राउंड आपको पाउडर चाहिए जेस्ट का, वो साथ यूज़ करें, और साथ में हनी। इन तीनों को मिक्स करके आपने इसकी ड्रेसिंग बनानी है और उसकी टॉपिंग आपने करनी है, तो आपका ज़बरदस्त और यमी किस्म का फतूर सैलड रेडी हो जाएगा। क्या बात है जनाब। मेरा ख्याल से यहाँ पे फतूश सैलड का रेसिपी कार्ड तो बनता ही है, तो अब आप नोट कर सकते हैं फतूश सैलड का रेसिपी, और वो रेसिपी कार्ड टीवी स्क्रीन पे अब आप नोट करें। श्योर आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं सामिया की तरफ और उनसे पूछते हैं कि हमें प्रिसाइज सा बता दें कि मिसेस राशिद का जो क्वेश्चन था। मिसेस राशिद, अगर तसल्ली ना हो तो हम कल भी आपसे इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे उनकी इतनी बुरी डेस्टिनी नहीं है। एक तो पार्टनरशिप से कोई काम नहीं करना, और इस साल पूरे यकीन से किस्मत आजमाएं। 10 जुलाई से चीज़ें रास्ता भी दे रही हैं, अल्लाह पाक आसानी भी करेंगे। अकीक एक पत्थर है जिसको सुन्नत नबवी भी है पहनना, उसको पहनिए और जस्ट इससे दोस्ती कर लीजिए। मियाँ पढ़े इसको, इया का नाबदो व इया का नस्ताइन के अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, इससे दोस्ती करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। इतना बुरा उनका बिजनेस हाउस नहीं है, पिछले 2.5 साल में कंप्लीट डेडलॉक था जिससे आप लोग घबरा गए, लेकिन पार्टनरशिप से कोई काम नहीं करना। तो अल्लाह ने चाहा तो जब 2020 में पहुंचेंगे ना, फिर आप एक स्टेबल और प्यारे फेस में ज़िंदगी के एंटर हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ किसी को ज़रा बुढ़ापे में सुकून देते हैं, किसी को मिडिल एज में देते हैं, ये उसके रंग है जिससे उसको। जी बिल्कुल, मैं हाल से सामने ये भी शेयर कर रही होती है कि जनाब अगर एक हाउस में आपका थोड़ा मसला है तो कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ हर इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा नहीं आजमाते। तो अगर आपको एक जगह से प्रॉब्लम है भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि और जगह पे सुकून और राहत का मामला है। इतने ओबीडियंट जो मैं आपके हस्बैंड को देख रही हूँ, अपने पेरेंट्स के, अपने घर वालों के इतने वेल विशर, एक सिंसियर आदमी है, तो अल्लाह पाक ऐसे आदमी की रियासती या इबादतें ज़ाया नहीं जाती हैं। क्या बात है जनाब। इसी प्यारे नोट के साथ इतनी प्यारी बात सामने नहीं किया कि अल्लाह मियाँ कभी भी किसी की अच्छाई या उसकी इबादत रायगा नहीं जाने देता, और इसी तरह हम आपके साथ सिलसिला जो है वो बरकरार रखेंगे, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूँगी मुनीरा का और सामिया का, और हम आपसे इजाज़त लेते हैं। दुआओं में आपने हमेशा याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।